Friends, this is Bidut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Bidut Vishwas. Friends, अभी मार्केट कभी 3 वीक से कंटिन्यूसली पॉजिटिव है और थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को मतलब बाई तो करना चाहिए। बाई जो स्टॉक अभी बहुत स्ट्रॉन्ग था ये करेक्शन के टाइम पे, उस स्टॉक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। और मैं हमेशा ढूंढता हूँ जो कौन सा कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी है और चार्ट में भी अच्छा दिख रहा है। तो ऐसा एक कंपनी मेरे को आज मिला, तो वो कंपनी को आप लोगों के साथ उसका फुल एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, जो क्यों मैंने उसको प्रेफर कर रहा हूँ। तो और दूसरे बात आगे बढ़ने के पहले एक चीज बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मैं सिर्फ मेरा स्टडी शेयर कर सकता हूँ और वो स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगे इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप लोग इसमें अगर पोजीशन लेना चाहते हैं तो अपना रिस्क पे लेना और अपना स्टडी पूरा कर लेना। और आपका जो रिस्क या तो प्रॉफिट होगा उसके लिए मैं कोई मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। तो आपका जो है पूरा मैं शेयर करूंगा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्यों इसके ऊपर बुलिश हूँ और मेरे को ये कंपनी क्यों टर्न अराउंड लग रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोग से शेयर करूंगा। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे को फॉलो करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और फिर चलो अभी ज्यादा बात नहीं करके फटाफट इसको चालू करते हैं। जो कंपनी है उसका नाम है, पहले तो नाम आप लोगों को बता देते हो। कंपनी का नाम है ये टीडी पावर। अभी वो कंपनी आपको करते क्या है वो चीज सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये कंपनी जो जनरेटर बनाता है और इसको मेरे को काफी टर्न अराउंड लगता है। और जो जनरेटर बनाता है, तो आप लोगों को अगर कोई चीज जनरेटर का मतलब आप लोग सोचोगे तो क्या दिखता है जी, एक ऐसा एक पिक्चर दिखेगा। जनरेटर है जो पावर चला जाता है, तो जनरेटर चलाता है तो हम लोगों को घर पे पावर मिलता है। एक्चुअली फ्रेंड्स इतना आसान चीज नहीं है जनरेटर। जनरेटर ये है, जनरेटर आप लोगों को जनरेटर क्या है वो जानने के लिए ये जानना पड़ेगा जो जनरेटर एक्चुअली क्या है। जो आप लोग हमेशा देखा थर्मल पावर स्टेशन या तो गैस पावर स्टेशन या तो हाइडल पावर स्टेशन, उसमें क्या होता है एक्चुअली, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन होता है उसमें एक्चुअली आपका एक रोटेशन, जैसे पानी गिरता है उसका मतलब जो टरबाइन है पानी गिरता है तो वो रोटेट करता है। तो रोटेट करते हैं तो उसमें एक मैकेनिकल पावर जनरेटर होता है जो मूविंग मूवर्स होता है। तो उससे हम लोग वो पावर हम लोग मैकेनिकल पावर यूज नहीं कर सकते, तो उसको 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जनरेटर वो मूविंग जो पार्ट है उससे ये पावर को कन्वर्ट करते हैं 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये होता है जनरेटर। तो ये टेक्नोलॉजी उतना आसान नहीं है। मैं बहुत ही कम कंपनी है जो ये जनरेटर एक्चुअल जो वेरी माइन्यूट मतलब अच्छा प्रिसिशन जनरेटर वो कंपनी बना सकते हैं। तो ये टीडी पावर जो होता है ये, और ये क्या होता है बहुत ही मतलब ऐसे छोटा मोटा चीज नहीं है जो मार्केट में जाए और खरीद ले, क्योंकि पावर स्टेशन का जो जनरेटर होता है तो जो कन्वर्टर जनरेटर होता है बहुत ही बड़ा होता है और बिग इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसमें बहुत ही प्रिसिशन होना चाहिए, और उसका क्या होता है सर्विस सेंटर्स भी होना चाहिए। जो जनरेटर में कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई कंपनी ऐसा जनरेटर बना दिया वैसा नहीं, जिस जिस जगह पे जनरेटर दे रहे उस जगह उसका आसपास सर्विस स्टेशन भी होना चाहिए। तो ये इस जगह पे ये जो बिजनेस है इसमें इंटरमीडिएट काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत कम रहता है और प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब प्रोडक्ट्स भी बहुत कम होता है यार, मतलब ऑर्डर का एगेंस्ट में ये तैयार होता है, कस्टमाइज ही होता है हर प्लांट में। जैसे प्लांट का रिक्वायरमेंट अलग होता है तो उसके हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है, और उसका सर्विस सेंटर नेटवर्क भी। तो आज उठ के कोई कंपनी मतलब जनरेटर बना दिया तो उसको सेल कर सकता है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पहले तो कस्टमर बेस रहना चाहिए। तो कस्टमर का उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए, उसका बहुत दिन से वो मार्केट में है, ये सब बहुत सारी चीज उसमें होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा चीज है सर्विस नेटवर्क भी होना चाहिए। तो इस कंपनी अगर देखेंगे तो 1999 से ये कंपनी मार्केट में है, और जापान का एक कोई कंपनी से इसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था और उसके बाद से मार्केट में एक काफी अच्छा नाम किया। तो इसमें अप डाउन भी बहुत सारे देखा है। तो मैनेजमेंट जो भी होता है, हम लोग अगर बैलेंस शीट इसका देखेंगे तो इसने बहुत सारे अप डाउन देखा। तो 2000 मतलब 13-14 तक इसने एक मतलब ऑलमोस्ट जीरो से 1998 से मतलब 13 पीक पे गया था। उसके बाद एक डोमेस्टिक मार्केट में इसका डाउन टाइम आया, लेकिन उसके बाद 17-18 से फिर से टर्न अराउंड किया, फिर से पहले जैसे जगह पे आ गया इसने। तो ये मैनेजमेंट जो है अप डाउन बहुत सारे देख सकते हैं। तो और एक कंपनी खराब टाइम के गुजरा तो मैनेजमेंट को काफी उसके लिए एक्सपीरियंस भी मिला, जो हम लोग बोलते हैं सीख मिला है।
तो जनरेटर जो है पहले तो है इस बिजनेस में एंटीवीरियस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका कस्टमाइज सॉल्यूशन देना पड़ता है, सर्विस सेंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बिजनेस क्या होता है, जैसे कोई कंपनी एक पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो पावर प्लांट में एक जनरेटर इंस्टॉल कर दिया, जनरेटर में क्या होता है, उसका एएमसी होता है, टाइम टू टाइम उसका सर्विसिंग होता है और पार्ट्स चेंजिंग होता है। तो ये पहले तो एक पीस उसको बेच दिया और उसका सर्विसिंग का एएमसी का भी बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होता है। ये दो चीज होता है इसका जो रेवेन्यू मॉडल है। चलो अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसी जनरेटर, जो मैंने ऑलरेडी बोला, जो इसका वाइड रेंज है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कस्टमाइज वाइड रेंज, जैसे मैं बोला इसका कस्टमाइज होना चाहिए, क्योंकि हर पावर प्लांट में रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो वाइड रेंज ऑफ टरबाइन, जैसे स्टीम, गैस, हाइड्रो एंड वाइंड, सो सारे रेंज ऑफ जो टरबाइन होता है उसके लिए इसे मतलब कस्टमाइज मतलब सॉल्यूशन, कस्टमाइज जनरेटर प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कोई कंपनी है, अभी के दिन में तो बहुत सारे कंपनी है, लेकिन कोई स्टीम के लिए जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं, कोई गैस पावर स्टेशन के लिए करते हैं, लेकिन सारे के लिए ये कंपनी है जो प्रोड्यूस करता है। और उसके साथ जो इंजिन है, तो इंजिन का भी, इंजन क्या होता है, जैसे डीजल इंजन और गैस इंजन, उसका भी मतलब फंडामेंटल तो सेम होता है। डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल के मतलब जो प्रेशर है, ये एयर प्रेशर और डीजल का प्रेशर से एक मतलब उस जगह पे क्या होता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो हाई टेम्परेचर में उसमें पिस्टन को घुमाते हैं, तो वो भी इधर भी वो आ गया जो रोटेटिंग पार्ट से इसको थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डीजल और गैस इंजन के लिए भी ये जनरेटर बनाता है। तो ये पूरा वर्ल्ड में जो है, अभी मैप देखेंगे हम लोग, तो वर्ल्ड में 73 कंट्रीज में 5200 के आसपास जनरेटर ऑलरेडी इससे सप्लाई कर चुका है। और इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लान जो है बेंगलोर में, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इसमें ये कैसे सेल्स करता है, ओईएम जो होता है, जैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वही मैं बोला जो कस्टमाइज सॉल्यूशन, तो ये बड़ा बड़ा कंपनी के साथ मतलब ओईएम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उन लोगों से कंटिन्यूसली मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहता है। अभी इसमें इसका 97% जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। लेकिन अभी नया एक वर्टिकल खुला है, वो प्रोजेक्ट बिजनेस। वो क्या करता है, पहले तो कोई कंपनी के साथ ओईएम मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट बिजनेस है जो बहुत ही छोटा है, मतलब 3% ऑलरेडी रेवेन्यू आता है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जैसे कोई पावर प्लांट बन रहा है तो उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन, मतलब डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट करके पूरा प्रोजेक्ट उसके हिसाब से कस्टमाइज तरह से बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं रहता, डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस भी उससे चालू किया है। तो अगर उसका देखो कंपनी का फुटप्रिंट 98 कंट्रीज में है और 5280 जनरेटर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। अगर देखेंगे इसका फुटप्रिंट, ऑब्वियसली देखो एशिया में 4100 जनरेटर ऑलरेडी इंस्टॉल किया, लेकिन इसका यूरोप में भी अच्छा फुटप्रिंट है, अफ्रीका में भी है, ये साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो पूरा वर्ल्ड में इसका फुटप्रिंट है। तो ये काफी मतलब एक अच्छा मतलब है। तो और अभी जैसे जैसे मतलब टाइम्स जाएगा वर्ल्ड में, जैसे अभी भी पहाड़ के जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गया, लैटिन अमेरिकन कंट्री हो गया, उसमें अभी भी बहुत सारे पावर स्टेशन चले यार। यूरोप में, एशिया में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी भी है, नया नया पावर स्टेशन बहुत सारे। तो जनरेटर का डिमांड तो बहुत सारे है। और ऐसा मतलब मैं जैसे बोला, जनरेटर का बिजनेस ऐसा होता है जिसमें हाई इंटीमीडिएट्स रहता है। क्यों, देखो ये सिर्फ तो ये इंस्टॉल कर दिया उसके कोई नहीं है, इसको एएमसी का जो सर्विस है, टाइम टू टाइम उसका पार्ट सब कुछ देना पड़ेगा। तो इसके लिए सर्विस सेंटर बहुत जरूरी है। तो इसका देखो सर्विस सेंटर 52 सेंटर्स वर्ल्ड वाइड है। तो मतलब जैसे अक्रॉस द कंट्रीज, एशिया में 11 है, यूरोप में 15 है, साउथ अमेरिका में ये 6 है, ऑस्ट्रेलिया में 8 है, अफ्रीका में 4 है, नॉर्थ अमेरिका में ये मतलब 8 है। तो ये कहीं भी जगह पे 24 टू 48 आवर्स में ये मतलब इशू रिपोर्टेड होता है, तो उसको सर्विस दे सकते हैं। बहुत ही बड़ा सर्विस नेटवर्क कोई कंपनी मतलब जनरेटर बिजनेस में, क्योंकि ये बड़ा चीज होता है। इसमें क्या होता है, और अगेन ऑर्डर्स बनता है और उसका सर्विस का जो होता है बहुत ही ज्यादा। तो ये दो चीज कोई कंपनी अगर नया आया है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो इसमें इंटीमीडिएट बहुत ज्यादा है। तो ये तो इस कंपनी में अगर देखेंगे, चलो फाइनेंशियल थोड़ा हाईलाइट देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था, आप लोग अगर चलो अभी पहले तो उसका बैलेंस शीट थोड़ा देख के फिर से इस जगह पे आएंगे। अगर इस जगह पे देखेंगे, इसका तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 1500 करोड़ का ओनली मार्केट कैप है। लेकिन इसका जो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, आरओसी बहुत ज्यादा है। इसने 15% आरओसी में 15.4% आरओसी है। तो मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल कितना एम्प्लॉयड करके कितना रिटर्न मिल रहा है, बहुत ही। तो 15.4% इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छा
मतलब आपका एक कैपिटल रिटर्न है कैपिटल के ऊपर। तो इस जगह पे मैं जो बोल रहा था, बैलेंस शीट अगर देखेंगे ना, क्यों मेरे को एक टर्न अराउंड कंपनी लग रहा है। देखो ये 2011-12 में एकदम टॉप में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद बिजनेस में डाउन आया। 2017 तक बिजनेस में कंटिन्यूसली डाउन आया, लेकिन उसके बाद से देखो, आप अगर 2018 से देखोगे कंटिन्यूसली इसका सेल्स बढ़ रहा है, और ऑलमोस्ट जो 2010-11 का लेवल पे था उस लेवल पे आ गया। और इस जगह पे मैंने सिर्फ ये देख के नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब तारा स्टोरी है। देखो, और जो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो जो टॉप टाइम पे था 2012 पे, मतलब जब हाईएस्ट रेवेन्यू था 10 से 11% था, तो वो अभी उसको भी सरप्रेस करके 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे ये आ गया। और दूसरी बात, देखो देखो अभी मैं पीपीटी में चला जाता हूँ। अभी वो 2000 जो 19 से अगर इस जगह पे देखेंगे, रेवेन्यू जनरेशन देखो, तो 20% का सीएजीआर में बढ़ रहा है। ये एबिटा है 44% का सीएजीआर में बढ़ रहा है। जिस टाइम से टर्न अराउंड दिख रहे हैं, उसके बाद से देखो और पीछे नहीं मुड़ रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रमोटर अगर अच्छा खासा अप डाउन दिख रहा है, टीडी पावर का प्रमोटर, ये डाउन टाइम तो देख लिया, और डाउन टाइम से जो उसको सीख मिला, एक्सपीरियंस मिला, उससे ये इस तरह का और मतलब ग्रोथ दिखा रहा है लास्ट 4-5 ईयर से। उसका 20% का सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ में, और ईबीटा ग्रोथ पे 44% सीएजीआर, और पैट ग्रोथ में 181% सीएजीआर है। और ईबीटा मार्जिन भी देखो, लास्ट 4 इयर्स में इसमें 7.8 से 13.3% में आ गया, और पैट मार्जिन भी देखोगे 0.7% से 8.7 पे आ गया। तो मतलब 8% का ग्रोथ लास्ट 4 इयर्स में, ये बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ है। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, इसके पास तो टेक्नोलॉजी तो है ही, देखो तो इसके पास वर्ल्ड वाइड सर्विस है, सर्विस सेंटर से सब कुछ है, एंटी बिजनेस में एंटी बैरियर्स है, तो उसके साथ इस तरह का ग्रोथ मिल रहा है। और उसका जो पेंडिंग ऑर्डर्स अगर देखेंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स जो देखेंगे, वो कैसे है, देखो उसमें अगर देखें, इसका हम लोग देख लिया, इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट मतलब 800 करोड़ का रेवेन्यू है साल का, लास्ट ईयर का 2021-22 ईयर्स में। और उसके पेंडिंग ऑर्डर्स देखेंगे एज पर December 21, तो मतलब 1000 करोड़ का ऑलमोस्ट पेंडिंग ऑर्डर है। उसमें क्या है, देखो डोमेस्टिक में 1572 लैक्स का ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन सबसे बड़ा जो ऑर्डर से वो रेलवे से है, ये 6395 करोड़ का ऑर्डर है। तो सब मिला के ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का मतलब टोटल और पेंडिंग ऑर्डर से, जो काफी अच्छा है। जो तो 800 करोड़ का कंपनी है, और उसके पास मतलब 1000 करोड़ का पेंडिंग ऑर्डर से, जो मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब नेक्स्ट 1-2 साल तो इसको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है इस कंपनी में। और जो मतलब रेवेन्यू है, उससे भी ज्यादा ऑर्डर बुकिंग ऑलरेडी है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। चलो ये तो जो बोलना था, अभी थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं चार्ट से ही सबसे ज्यादा बुलिश, पहले तो चार्ट से मैं ढूंढ कर निकाल लो। अगर देखेंगे इस जगह पे, देखो 2014 में खाई दिया था इस कंपनी में। मैं हमेशा मंथली चार्ट से लेता हूँ, तो 2014 में जो खाई दिया था इस जगह पे, जो एक सप्लाई जोन बनाया था उसने, तो वो सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था। पहले एक बार अटेम्प्ट किया था जनवरी का आसपास, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद फिर से ये देखो रिकवर किया विद वॉल्यूम के साथ। इस जगह पे वॉल्यूम डेवलपमेंट भी अच्छा खासा दिख रहा है मेरे को। और दूसरी बात देखो, सेकेंड टाइम भी जब अटेम्प्ट किया नहीं रह पाया, लेकिन अल्टीमेटली वो जो सप्लाई जोन है उसको क्रॉस किया, और वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया। इस महीने अभी भी क्लोज नहीं हुआ, तो बोल नहीं सकते। तो मतलब वॉल्यूम चाहे वीकली चार्ट पे देखोगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है इस जगह पे। तो इस जगह पे जो रिकवर किया बॉटम से, इस जगह पे वॉल्यूम बहुत अच्छा, तो तगड़ा बाइंग आया। तो अभी मैंने बाय करूंगा तो क्या इसमें मतलब वो होगा, देखो बाय करेंगे तो इसमें एक स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए। तो कुछ जगह पे जाएगा तो मैंने बोलूंगा जो चलो इसका ओवर हो गया, तो ये जो 400 का लेवल है, 399 का लेवल पे मैंने एक स्टॉप लॉस रखूंगा। तो इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हुआ, तो मैंने इसमें एग्जिट कर जाऊंगा। और इतना तक मतलब अभी बाइंग पैटर्न क्या होगा, जैसे इस लेवल पे मैंने 25% बाई करूंगा, अगर नीचे आया 450 का लेवल तक 25% करूंगा, और फिर से 400 का लेवल पे आया तो मैंने बाकी 50% बाई करूंगा। और उसके साथ 398 ऐसा कुछ वीकली क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे क्लोज हुआ तो मैंने एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये मेरा क्लियर कट प्लान है। तो ये स्टॉप लॉस अभी के जो मार्केट सिचुएशन है, ये स्टॉप लॉस मतलब लेके और ऐसा
स्कैटर्ड वे में बाय करना। और अगर ये ऊपर चला गया तो क्या करूंगा, देखो इस जगह पे तो 25% खरीदूंगा, इस जगह पे अगर क्रॉस करेगा और भी 25%, और उसके बाद देखो ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं जाएगा, ये क्या एक पैटर्न बना के जाएगा, हायर हाई हायर लो देके जाएगा। तो फिर से इस जगह का आसपास आएगा no, मेरा बाइंग तो फिर से 50% और 25% खरीद लूंगा, जो हाई देगा उसको क्रॉस करेगा। तो ऐसा करके स्कैटर्ड वे में बाय करूंगा। और उसके हिसाब से जैसे देखो ये अगर नीचे आया फिर से इसको क्रॉस कर गया तो मेरा स्टॉप लॉस भी इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा हो गया मेरा बाइंग का पैटर्न। तो एक्चुअली चार्ट देखो, चार्ट में मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे, 8 ईयर्स का ब्रेकआउट दे, कोई कंपनी ऐसा मतलब 8 ईयर्स का ब्रेकआउट ऐसा ही नहीं देते, कोई रीजन होता है। और इसका बैलेंस शीट भी काफी टर्न अराउंड मेरे को दिख रहा है, ऑर्डर बुकिंग काफी अच्छा है, बिजनेस जो अच्छा है, बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, और बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड, तो मतलब बिजनेस में ये एंटी वेरिएट काफी ज्यादा है। तो मेरे को इसलिए इस बिजनेस को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं तो इसको बाय करूंगा। अपने और भी स्टडी करो और मेरे को इन्फॉर्म करो जो इसमें क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं, तो मैंने उसके हिसाब से एक्शन तो लूंगा। चलो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना जरूर।